हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं कला वर्ग का टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 15 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग एंड साइंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएंगी एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? सभी लोग जवाब दीजिए। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो वो थे जहांगीर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा विवाह कहते हैं? ये आपको बताना है। उसे कहते हैं अंतर्विवाह। कौन सा कहते हैं? अंतर्विवाह। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीसी बैट करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहती है वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलती है। अगला प्रश्न यह है, दामोदर नदी जो है निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, ये आपको बताना है। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? किस अक्षांश के बीच? फटाफट 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। अगर आपको आंसर सोचने का ज्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो 20 से 40 के अक्षांश के बीच जो है विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है? तो वो है आपका प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से भी संबंधित थे एंड अंग्रेजी शिक्षा से भी संबंधित है। संस्कृत शिक्षा से जो है राजा राम मोहन राय जो है मतलब संबंधित नहीं थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका क्षेत्र। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सभी लोग जवाब दीजिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें देखिए डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथनों को अच्छे से पढ़ें, फिर बताइए कि ज्वालामुखियों के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सत्य होगा। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये तो कथन आपका सही है, ठीक है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी आपका कथन सही है, ठीक है। ज्वालामुखियों के बारे में, ज्वालामुखी जागृत, प्रक्षुब्ध या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी आपका कथन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं, ABC तीनों, ठीक है, ज्वालामुखियों के बारे में। तो ऑप्शन इसका डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं किस न्यायालय में? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, दो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो जो रिटायर हो जाते हैं तो वो किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? किसमें? सभी लोग जवाब दीजिए, किस भाग में? तो ये जो है सम्मिलित की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? 62 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है, अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे बढ़ती मात्रा को जो है दर्शा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए लास्ट में लगाया गया है, इसमें और इसमें। उसके बाद ओजोन सबसे कम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ऑप्शन ए वाला जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बढ़ती मात्रा में जो है आपका युग्म सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। स्टार लगा लीजिएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप सभी को पता है, कई बार आपको बताया हूं मैं। अगर आपका मन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब हुआ था। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता जो लागू है भुगतान संतुलन के किस पर जो है लागू है, ये आपको बताना है। ये लागू है चालू खाते पर केवल, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सभी लोग 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चाय के उत्पादन की दृष्टि से इन्हें घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीलंका आएगा या इंडोनेशिया आएगा या भारत आएगा या केन्या आएगा? 66 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो सबसे पहले भारत आएगा, उसके बाद श्रीलंका आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है इंडोनेशिया आएगा, उसके बाद केन्या आएगा। ऑप्शन बी वाला जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, घटते क्रम में। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलवाते हैं, ये आपको बताना है। सभी लोग 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं, ठीक है। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र पुस्तक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की। अगर आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं, इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो जाके आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखिए, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। हैंड राइटिंग वाली क्लास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है? अनौपचारिक साधन कौन सा है सामाजिक नियंत्रण का? तो विश्वास जो है आपका सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति भवन जो अवस्थित है रॉयल सीना पहाड़ियों पर जो है अवस्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है कहाँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है सिंगरौली में। कहां पाई जाती है? सिंगरौली में, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? सभी लोग जवाब दीजिए, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो राज्य मंत्री की जो स्थिति है माय डियर फ्रेंड्स वो है कि वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है कि जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, राज्य मंत्री। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 73 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें कि उसे क्या कहते हैं। तो एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं खुला समाज। क्या कहते हैं? खुला समाज कहते हैं, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था किस रूप में, किसके सरकार में, ये आपको बताना है। तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में जो है शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है आपको। बाल विवाह दिया गया है यहाँ पे, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन कौन किए थे, ये आपको बताना है।
फटाफट 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो बाल विवाह आपका एमजी रणय से संबंधित हो जाएगा। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन से संबंधित हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। एंड पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 25 क्वेश्चंस। एंड 25 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ये हमारा क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोग अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में, 15 से 16 दिनों में। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा तो आपको रिवीजन करने की जो है आवश्यकता है, और रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है, ठीक है, मात्र 149 रुपए में आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज एंड कला वर्ग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो परचेज कर लीजिए, बहुत ही अच्छा नोट्स है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप लोग अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं बीएड से संबंधित, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ से संबंधित कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वगैरह जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।